Very good afternoon to all of you. That's it. Please leave the back of your seat. As we were yesterday, please leave the back of your seat. Sit straight. Fold your arms. We are going for the yoga prayer. After the yoga prayer, we will start. Simply you have to put your mind on my words which I will utter during that period, during the prayer. Right. Now I am starting the yoga prayer. वंदे परमेश्वरं विष्णु आनंदस्वरूपम् ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैदुकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि आबाहु पुरुषाकारम् शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम् ॐ शान्ति शान्ति Shanti. Welcome back. Now once again I am requesting you all that please I need your attention. We are investing our time here in this workshop. So when we are investing in anything, then we must reap out the results as well, right? अगर मैं कहीं टाइम अपना खर्च कर रहा हूँ तो सोच समझ के कहीं पे मैं टाइम खर्च करूँ कि कहाँ पे खर्च कर रहा हूँ और जहाँ पे खर्च कर रहा हूँ वहाँ का फुल बेनिफिट आपको मिल जाए, ताकि आपकी पर्सनालिटी जो है वो ग्रो कर जाए, डेवलप कर जाए और आप अपने समाज में अपना कंट्रीब्यूशन जितना भी हो, किसी का भी कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड। हमारा चाहे कैसा भी कंट्रीब्यूशन हो जाए, हमारे आपके रिलेशन में हो सकता है बड़ा कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ द होल वर्ल्ड हमारा जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ह्यूमैनिटी के लिए वो छोटा सा ही होगा। तो एक तो सब हम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हम कोई एक बहुत बड़ा कुछ बड़ा कर लेंगे, कभी कोई कुछ बड़ा नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन आपका अपना हिस्सा छोटा छोटा जो आपको देना है वापस सोसाइटी को, उतना देने की हम और आप तैयारी कर लें, उसके लिए हम और आप तैयार हो जाएं। दैट इज़ एन इशू। उसके लिए ज़रूरी है कि जहाँ कहीं भी मैं और आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं अपना टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ आपके साथ, तो मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ सीखना होगा। अगर मैं यहाँ से बिना सीखे चला गया, चाहे आप लोगों से सीखूँ, चाहे बोलते पे सीखूँ, चाहे हम दोनों के इंटरेक्शन में कुछ सीखूँ, एनीथिंग, आई हैव टू लर्न। व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम, माई रिसोर्सेज, माई एनर्जी हियर विद यू पीपल, then I have to learn something. अगर मैं जैसा आया था मैं वैसा ही वापस चला गया तो मेरे आने का हो सकता है आप में से बहुत से लोग बहुत कुछ सीख लो, लेकिन मेरे आने का फ़ायदा नहीं हुआ मुझको।
राइट? आपको हो गया होगा, आपको बहुत कुछ हो गया होगा, लेकिन मुझे नहीं हुआ। द सेम इज ट्रू विद यू ऑल एट द इंडिविजुअल लेवल एंड एज ए ग्रुप, एज ए क्लस्टर लेवल। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से सिंपली कि हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ सीखने की, समथिंग। उसको हम और आप जितना अच्छे से हम लोग टाइम रहते सीख लें, मुझे नहीं मालूम है इसके बाद कब मौका मिलेगा। कल प्रोफेसर नीलम शर्मा मैडम से बात हो रही थी, तो वो कह रही थी कि हम लोग आपका स्लॉट जो है वो अगली बार के लिए भी हम पक्का करके रखेंगे। बिल्कुल, मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूचर की बात किसी को मालूम नहीं है कंफर्म्ड। जो कुछ करंट में है वो कंफर्म्ड है। राइट नाउ इट इज कंफर्म्ड दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ योग फॉर द ह्यूमैनिटी एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग, दिस इज अ कंफर्म थिंग। जो पास्ट में हो गया वो तो छूट गया, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। लेकिन प्रेजेंट में जो है वो हमारे और आपके कंट्रोल में है। इसको मैं और आप जितना अच्छे से इस्तेमाल कर लें, और इस वक्त अच्छे से इस्तेमाल करने का मतलब है कि मैं और आप जितना ज़्यादा एक दूसरे से हम लोग सीख लें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो एक तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप में से जो लोग सच में सीखना चाहते हों तो वो लोग अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल वो निकाल लें। इसको तो मतलब दोस्त हैं वो हमारे। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ वर्थवाइल है वो, तो आप लोग उसको निकाल सकते हैं, और आप लोग निकाल करके जो है वो कोई नया पॉइंट आपको मिले तो यू कैन जॉट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। राइट, हम लोग आज बात करेंगे कल के कनेक्शन में कि योग जो है वो बातें किससे करता है, योग किसके बारे में बात करेगा, किससे बात करेगा। क्या योग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में बात करता है, या योग जो है वो किसी मतलब ओवरऑल ह्यूमैनिटी के बारे में बात करता है? तो यहाँ पर मैं आप लोगों से जो है वो बिल्कुल क्लियर कट एक बात मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर कर दूं कि योग जो है वो किसी भी, ये बात अगर किसी के जहन में ज़रा सी भी कहीं खटकती हो तो उसको आप लोग मतलब फ़ौरन से पहले निकाल दीजिए कि योग किसी भी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता है। मैं फिर से इसको दोहरा रहा हूं बिकॉज दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। इट डज नॉट स्पीक अबाउट एनी रिलीजन। आप ऊपर वाले के सामने हाथ जोड़ते हैं, नहीं जोड़ते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, आपकी पूजा पद्धति क्या है, आप किस तरीके से ऊपर वाले की वर्शिप करते हो, योग को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई संबंध नहीं है योग का इससे। तो ये बात तो एक जहन से बिल्कुल दिमाग से फ़ौरन से पहले हम और आप इस बात को निकाल दें कि योग जो है वो किसी रिलीजन के बारे में बात नहीं करता है, बिल्कुल। राइट, योग ह्यूमंस के बारे में बात करता है। एक इंसान मैं, एक इंसान आप, हम लोग कैसे होने चाहिए। राइट, योग इसके बारे में बात करेगा। योग दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब से बात करेगा जो होशमंद इंसान हैं। ज़रा सा भी किसी को भी होश है, समझ है, तो योग उससे बात करेगा। अगर कोई इम्बेसाइल है, अगर कोई मेंटल लेवल पर कोई स्पेशल पॉपुलेशन है, राइट, तो जाहिर सी बात है फिर तो कोई बात ही नहीं है उसकी, तो कोई कंडीशन नहीं है उसके लिए, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है उसके लिए, मतलब कुछ भी नहीं है। राइट, लेकिन अगर ज़रा सी भी समझ है दुनिया की, उठना बैठना, बड़ा कौन छोटा, कौन टीचर, कौन मेरा दोस्त, कौन मेरा पिता, अगर थोड़ी सी भी ये समझ है तो योग आपसे बात करता है, इंसानों से बात करेगा और दुनिया के तमाम इंसानों से बात करेगा। ऐसा नहीं है कि वो हिंदुस्तान के लोगों से बात करेगा और
जो है वो अमेरिका के लोगों से बात नहीं करेगा या किसी और से बात नहीं, जहां कहीं भी इंसान होगा योग उससे बात करेगा। हम इंसान, वी ऑल आर, थोड़ा सा हम लोग गौर करें। यहां पर मैं कल भी आपसे कह रहा था, आज भी कह रहा हूं, योग का जो बेसिक प्रिंसिपल है, असल में जो ये वर्कशॉप है, मैंने आपको बताया था, आपसे शेयर किया था कि ये 60 आवर्स की वर्कशॉप है। 60 आवर्स में से हम लोग 6 घंटे के लिए मिले हैं। 6 घंटे में से भी आज आधा घंटा 35 मिनट कट गया, तो अब हम लोग 5.5 घंटे, 5.25 घंटे के लिए बैठे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जाहिर सी बात है वो 10% कंटेंट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट हो सकता होगा उसको मैं आप लोगों के सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी कुछ चीज़ें रह जाएंगी तो हम लोगों का यूट्यूब चैनल है योगिक समाज के नाम से, आप उस पर क्लिक करके वहाँ पे सारे वीडियोस जो हैं वो आप देख सकते हैं, उससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट, हम सबको मालूम है, वी ऑल नो दैट वी स्टे इन द सोसाइटी एट 2 levels, एज एन इंडिविजुअल और एज एन इंटरैक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी। हम इंटरैक्टिंग मेंबर मतलब चाहें या नहीं चाहें, आपको समाज से वास्ता पड़ता है। मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप का हूं बाय नेचर। आई रियली शेक इन माई पैंट्स व्हेन आई स्टैंड बिफोर यू। राइट, लेकिन चूंकि मिशन मेरे सामने है, खुली आंखों से मैं एक सपना देख रहा हूं, और सपना वो तमाम ह्यूमैनिटी की बेसिक नीड्स का सवाल है, उनकी सिक्योरिटी का सवाल है, उनके रिमूवल ऑफ फियर का सवाल है। इसलिए मेरी वो इंट्रोवर्टनेस बिल्कुल जो है वो ऑलमोस्ट 0 लेवल पे हो जाती है, बिल्कुल 0 लेवल पे। तो मैं एक इंटरैक्टिंग मेंबर हूं सोसाइटी का और मुझे इंटरैक्शन करना है। जब हम बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल, तो हमसे जो है वो योग बात करता है कि मैं हूं कौन असल में। हमने आपने ऐसा समझ रखा है कि ये जो मैं हूं, सामने जो दिखाई दे रहा है, ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये तारिक मुर्तज़ा है। ये जो है, फॉर एग्जाम्पल ये विनय है, फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो क्या बच्चे का नाम है, राइट, ओके, कोई ऐसा, या ये है सामने देख करके, राइट। इसी वजह से हम और आप, मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी है, ये मैं नहीं हूं। तो योग आपसे बहुत डिटेल में बात करता है कि आप असल में हो कौन। क्या ये शरीर ही आप हो या आप कुछ और हो? तो आपसे ये बात करेगा, योग आपसे बात करेगा कि आप आए कहाँ से हो। तो हम में से जो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर रहते हैं, हम में से जो बहुत सुपरफिशियल लेवल पर जीवन गुजारते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हम माँ के पेट से आए हैं। उसका अपना एक सेट प्रोसेस है। वो प्रोसेस पूरा हुआ है तो तारिक मुर्तज़ा ने यहाँ पर जन्म लिया है। लेकिन योग इसके बारे में बड़ी डिटेल में बात करता है कि आप हो कौन, आप आए कहाँ से हो, आपको जाना कहाँ है। अभी भी हम सब एक बड़ी बस में बैठे हुए हैं, हम सब लोग, और वो बस 2 तरह से मूव कर रही है। एक वो अपने एक्सिस पर ऐसे रोटेट कर रही है, राइट, और वो ऐसे रोटेट करते 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 वो आपको ऐसे भी आगे भी ले जा रही है, ठीक है नहीं। उस बस का नाम हमने और आपने जो है वो अर्थ रखा हुआ है। ह्यूमंस ने ही वर्ड्स निकाले, राइट। हम भी ट्रैवल कर रहे हैं, हमें जा कहाँ रहे हैं अभी हम? क्या ये जीवन हमारा और आपका सिर्फ यहीं तक का है, या हम पीछे से कहीं से आए हैं और कहीं को हम जा रहे हैं? बीच में इस स्टे में हम और आप कहीं थोड़ी सी तफरी भी कर रहे हैं, कहीं सीरियस भी हो रहे हैं, कहीं पे हम एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं, ले रहे हैं, कहीं पे हम मीन्स दुनिया की सारी एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करते हुए
हम उस बस में बैठ के कहीं को ट्रैवल कर रहे हैं, राइट। मौत से मृत्यु जिसको हम बोलते हैं, देखिए समाज में असल में जब रेफरेंस पॉइंट किसी भी चीज का जब खत्म हो जाता है, किसी भी चीज का जब रेफरेंस पॉइंट खत्म हो जाता है, तो फिर डिसीजंस जो हैं वो बहुत उल्टे सीधे हो जाते हैं, डिसीजंस बहुत उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। डेथ, तारिक मुर्तज़ा, आपको आधे घंटे बाद पता चले यहां से जाने के बाद कि तारिक मुर्तज़ा साहब की डेथ हो गई होटल के कमरे में, मतलब वो खत्म हो गए। अब ये टर्म बिल्कुल गलत है। किसी इंसान की डेथ कभी नहीं होती। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, आपकी डेथ कभी नहीं होगी, आपके शरीर की डेथ होगी, बस आपकी नहीं होगी। आप पीछे से कहीं से आए हो, यहां स्टे कर रहे हो, एक व्हीकल पे हो, और उसके बाद आप यहां से ट्रांसफर करके कहीं और चले जाओगे, राइट। अभी आप में से कुछ लोग हो सकता है दे में आस्क कि हम कहां से आए, हमें तो याद ही नहीं है कुछ, राइट। ये मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारी मेमोरी में है कि हम कहां से आए हैं, मगर हम उसको टैप नहीं कर पा रहे। आप में से जो लोग अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं, अगर मेमोरी के इस हिस्से पे आप लोगों में से कुछ लोग अगर रिसर्च कर पाएं कि हम कहां से आए हैं, है हमारी मेमोरी में है। योग कह रहे हैं तुम टैप नहीं कर पा रहे उसको। वो टैपिंग अगर हो जाए तो आप ही में से जो लोग उस टैपिंग के बाद निकालोगे रिजल्ट को, तो आप ही में से वो इंसान जो है वो नोबेल लियोरेट होगा। मतलब बिल्कुल सीधा सीधा, बिल्कुल खड़ा हिसाब नोबेल लियोरेट होने का। और नोबेल लियोरेट होने का मतलब समझ रहे हैं आप? नोबेल लियोरेट होने का मतलब दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी आपके पीछे, आप आगे आगे और वो पीछे पीछे, राइट। अभी हम टैप नहीं कर पा रहे, अभी हम उस माहौल को भी टैप नहीं कर पा रहे। आप पीछे की बात तो छोड़ दो, अभी हम उस माहौल को भी टैप नहीं कर पा रहे जो हमारी मेमोरी में है। मां के पेट में जब हम थे, हम नहीं टैप कर पाते। एम्ब्रियोलॉजी की साइंस कुछ बताती है थोड़ा बहुत कि ऐसा फ्लूइड होता है, ऐसे मूवमेंट्स होते हैं, बच्चा ऐसे कंडीशन में होता है, फिर ऐसे ग्रो करता है। वो सारी चीज़ें इज़ गुड, लेकिन हमारी मेमोरी में तो कुछ नहीं है ना वो। जबकि होना चाहिए, हमारे साथ हुआ है तो होना चाहिए, मेमोरी में है। मेमोरी में योग ये कह रहा है कि वो मेमोरी में सारी इवेंट्स तुम्हारे, जितने तुम्हारे साथ हुए वो सब तुम्हारे पास हैं। द ओनली थिंग इज टू टैपिंग। वो टैपिंग आ जाए किसी को। तो मैं एक आइडिया क्लिक कर रहा हूं, इस तरीके की जो बातचीत होती है, इस तरीके के जो डिस्कशंस होते हैं, इसमें से आप ही में से बहुत से स्टूडेंट्स कोई एक आइडिया पे क्लिक करके जो है वो बड़ी, मतलब बड़े जिंदगी बना लेते हैं अपनी, राइट। उसके लिए अटेंशन चाहिए होता है, जाहिर सी बात है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग जो है वो आपसे कह रहा है कि डेथ के साथ, पेशाब आ रहा है नहीं, ओके। डेथ के साथ हमारा खात्मा नहीं होता, हम खत्म नहीं होते। हाँ, कहीं हम ट्रांसफर कर जाते हैं। आप ऐसे ही जिंदा रहोगे जैसे अभी हो, हाँ, लेकिन अभी ये शरीर नहीं है, कुछ और तरीके से आप जो है वो, मैं, आप सब लोग, राइट। योग इस बारे में भी बात करता है कि जब ये शरीर की डेथ हो गई तो जिनको मैं इस दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद करता था, जिनके लिए मैं जान देने को तैयार था, वो मेरे माँ बाप भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ्स भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, दूसरे और दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं, क्या वो सब मुझसे छूट जाएंगे? इंसान को यही तो परेशानी है।
इंसान को अननोन का फियर है, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि अगर मैं मर गया तो कहां जाऊंगा, इसलिए डर रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वो सबसे ज्यादा इस बात से डर रहा है कि मेरे जितने लविंग वंस हैं, जितने भी जो भी है दुनिया में, जिसको भी मैं, चाहे वो पैसा ही क्यों ना हो, इतनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है, इतनी जान खपाई है पैसा कमाने के लिए, क्या ये पैसा मेरा छूट जाएगा? राइट? योग आपसे इतनी डिटेल में आपकी लाइफ के बारे में बात करता है। वो जो कल हम लोगों ने आइसबर्ग देखा था, उसकी बहुत, अब आपको थोड़ा सा एहसास हो रहा होगा कि योग इतने डीप उस पर बात कर रहा है, तो हम आसन, क्रिया, प्राणायाम बस वहीं तक हैं। तो आइसबर्ग का वो बहुत छोटा सा हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है लेकिन छोटा हिस्सा है। रेस्ट ऑफ द योग इज द ओरिजिनल योग, राइट? एज एन इंटरेक्टिंग मेंबर ऑफ द सोसाइटी, योग आपसे बात करता है कि दूसरों के रिलेशन में मेरा क्या स्टेटस है। राइट नाउ, इस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरे सामने जो लोग बैठे हैं उनके रिलेशन में मैं क्या हूं। आप बैठे हो तो आप ये सोच रहे हो, योग आपसे कहेगा कि आप सोचो इस बात को। मैंने कहा ना, योग का बेसिक प्रिंसिपल है खड़े होके थोड़ी देर रुक करके सोचना कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं, मैं ये जो कर रही हूं इसका मुझे फ्यूचर में क्या मिलने वाला है। राइट? थोड़ी देर खड़े होके अगर हर एक्शन से पहले सोचना, ये योग का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। तो ये सोचना हमको आपको है कि आप बैठे हो तो आप किस रिलेशन में इस वक्त यहां बैठे हो। राइट? क्या आपके एक्शंस समाज पर, आपके ऊपर जो करें असर तो करें। योग आपसे ये बात करता है कि क्या समाज में उसका क्या असर पड़ रहा है। भाई बहुत से इवेंट्स इस तरीके के होते हैं कि होते हैं और चले जाते हैं। आपके एलपीयू में बहुत से इवेंट्स हुए होंगे, बहुत से लोग आए होंगे, बहुत से लोगों ने जो है वो यहाँ पर इवेंट्स किए होंगे, रात में ख़त्म हो गए। उस वक्त मज़ा आया, रात में सोए, एक आध दिन उसकी फ़ोटोग्राफी रही, याद रही, उसके बाद अब वो फ़ोटोग्राफी में भी स्क्रॉल डाउन बहुत नीचे हो गए। राइट? कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए जो है वो सोसाइटी को इम्पैक्ट कर जाते हैं, अफेक्ट कर जाते हैं। जैसे कल हम लोगों ने बात करी थी कि सर आइजैक न्यूटन, ही फाउंड द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, और वो उसने जो है वो साइंस को ऑल टुगेदर चेंज कर दिया। राइट? अभी जो है वो क्वांटम फिजिक्स के नाम से एक फिजिक्स की ब्रांच आ गई है, क्वांटम फिजिक्स के नाम से। हमको, आपको सबको मालूम है, राइट? सुना है हम लोगों ने, वेरी गुड। क्वांटम फिजिक्स ने ऑल टुगेदर फिजिक्स के सारे प्रिंसिपल्स को ऑलमोस्ट रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। बड़ी अजीबोगरीब बात है। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स आप हाई स्कूल तक पढ़ के आए हो, हाई स्कूल तक तो सभी ने पढ़ी है, जो पढ़ के आए हो, क्वांटम फिजिक्स ने कह दिया साहब वो तो होता ही नहीं है। मतलब कह दिया नहीं, क्लेम नहीं, साबित करके दे दिया उसने कि ये तो है ही नहीं। अब सारे फिजिक्स के एक्सपर्ट सब परेशान है, क्या मुसीबत है। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटम फिजिक्स ने जो है वो ये कहा कि, फॉर एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूं, बस छोटी सी एग्जाम्पल है, चूंकि हमारी फील्ड से रिलेटेड है। हमने किसी चीज को देखा तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कि लाइट जहां पे पास हो गई वो चीज नहीं दिखाई दी हमको। राइट? किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रुक गई तो वो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देने लग गया। ऐसा ही है ना? राइट? ओके? जिस नर्व ने उसको देखा, ऑब्जेक्ट को, उस नर्व के पास कुछ देखने का है नहीं, उसके पास तो
एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल समझते हैं, -70 मिली वोल्ट से 70 मिली वोल्ट। उसके पास इलेक्ट्रिक करंट है और तो कुछ है ही नहीं उसके पास देखने का। उसने नर्व ने पीछे सिग्नल भेजा, यहाँ एट द बैक ऑफ अवर हेड यहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ है छोटा सा, ऐसा ही जैसा हमारे पास यहाँ पे एक पर्दा लगा हुआ है। उसने वहाँ पर इमेज डाली, कह रहे हैं यहाँ तक भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्शन पोटेंशियल है। ये क्वांटम फिजिक्स बात कर रही है और साबित करके दे रही है, राइट। फिर यहाँ तक भी कुछ नहीं है, यहाँ पर्दे पे एक इमेज पड़ी, वो इमेज जो है वो उल्टी पड़ी, सब उल्टा देखते हैं। यहां पर बैक पे जो इमेज पड़ी वो सब उल्टी है। फिर कुछ नर्व्स हैं जो वापस लेकर के आ रही हैं, जिसको हम कहते हैं देखना, वो सीधा करके दिखा रही हैं। वो कह रहे हैं वो भी वही नर्व है, वो भी एक्शन पोटेंशियल है। तो अब क्वांटम फिजिक्स ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि ये देख कौन रहा है। अभी तक साइंस ने ये सवाल नहीं उठाया था। अभी साइंस ये कह रही थी कि लाइट आती है, ऐसे ऑब्जेक्ट पे रुक जाती है, वो ऑब्जेक्ट हमको दिखने लगता है और लाइट पास ऑन हो जाती है तो वो नहीं दिखता फिर वो हिस्सा। अब क्वांटम फिजिक्स ने, मैं एक बात सिर्फ आपसे एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, ऐसी बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें क्वांटम फिजिक्स ने जो है वो रद्द कर दी। अब एक खड़ा सवाल हो गया, अब स्टडी करने वाले इस बात की स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देख कौन रहा है। नर्व्स तो नहीं देख पा रही, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। नर्व्स तो नहीं सुन पा रही। मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग सुपरफिशियल लेवल पर जी रहे हैं उनके लिए तो यही है कि आंखें ही देख रही हैं, लेकिन आंख सिर्फ एक मीडियम है देखने का। क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है सिर्फ एक मीडियम है, आंख देख नहीं रही। आंख सिर्फ लाइट को परसीव कर रही है और वापस इमेज को सीधा कर रही है और हम सीधे होकर के दिख रहे हैं एक दूसरे को, बस। जेम्स जीन्स नाम का एक साइंटिस्ट है, वर्ल्ड रिनोन्ड। उन्होंने 47 पेज का उनका एक कैलकुलेशन है, बड़ा हिस्टोरिकल कैलकुलेशन है उनका। उन्होंने उसमें कैलकुलेशन में, देखिए, बहुत सी चीज़ें थ्योरेटिकली साबित की जाती हैं, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकली साबित की जाती हैं। जो चीज़ थ्योरेटिकली साबित प्रूव हो जाती है, फिर उसको प्रैक्टिकल साबित होने में कुछ टाइम लगता है। वो टाइम 2-4 महीने भी हो सकता है, 2-4 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल भी हो सकते हैं, 100 साल भी हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर, लेकिन हो जाता है। जेम्स जीन्स सर ने जो है वो अपने 47 पेज के डॉक्यूमेंट में ये बात थ्योरेटिकली साबित करके दी कि इंसान जो ये ऐसे करके उंगली उठाता है, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो ऐसे करके उंगली उठाता है, इसका पूरे यूनिवर्स पे क्या क्या असर पड़ता है। अभी मैं हाथ ऐसे हिलाने की तो बात ही नहीं कर रहा, बहुत ही माइंड बॉगलिंग चीज है ये। इट्स अ वेरी माइंड बॉगलिंग कि आप एक हाथ जो उठा रहे हो, अभी मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा कि मैंने ऐसे पैर उठाया है। जेम्स जीन्स सर ये कह रहे हैं कि सिर्फ आप ये जो हाथ, एक उंगली जो उठा रहे हो, इसका क्या असर पड़ता है। योग आपसे बात करता है कि आप जो भी एक्शन करते हो, आपके जीवन में उसका तो 100% इफेक्ट है ही, लेकिन इसके साथ में आपकी सोसाइटी, आपका पूरा यूनिवर्स जो है वो आपके उस एक्शन की वजह से जो है वो कुछ ना कुछ उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मुझे किस वक्त क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, योग हमसे और आपसे जो है वो ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में बात करता है। देखिए, योग जो है वो एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। मैं सिर्फ ये एक बार जस्ट टू रिवाइज कि योग इज ए सिस्टम ऑफ लाइफ एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग इट सिंस यस्टरडे। वी हैव बीन डिस्कसिंग इट एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ। हम लोग इसको एज एन एक्सरसाइज, जस्ट टू कीप फिट आवर बॉडी, हम लोग उस रिलेशन में यहाँ दोपहर के सेशन में नहीं बात कर रहे, कल से
हम एज ए सिस्टम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ कैसा है, किन चीज़ों से वो डील कर रहा है। एंड वंस अगेन आई एम सेइंग दिस, रिपीटिंग इट, कि वो सारे कंटेंट्स हम लोग नहीं ले सकते इन 5 घंटे 5.5 घंटे के इस टेन्योर में, राइट। क्या योग जो है वो पर्टिकुलरली किसी खास सेट ऑफ पीपल के लिए है, किसी एक कम्युनिटी के लिए है? ऐसा हमारे आपके जहनों में आता है, दिमाग में आता है, पीछे से हमको ये फीड किया गया है, हमारी सोसाइटी ने हमको ये फीड किया है। फॉर एग्जाम्पल कि भगवत गीत जो है ये हिंदूज़ का स्क्रिप्चर है, गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिखों का स्क्रिप्चर है, कुरान जो है ये मुस्लिम्स का स्क्रिप्चर है। सोसाइटी ने ये पीछे से फीड किया है कि बाइबल नाम का जो किताब मिलती है ये क्रिश्चियंस की है, राइट। आप बाइबल उठा करके देखो, पूरी बाइबल पढ़ डालो, बहुत बड़ी किताब नहीं है, आपको लाइफ में थोड़े थोड़े एफर्ट लगाने हो, थोड़ा रोज़, ज़्यादा नहीं। पूरी बाइबल पढ़ डालो, पूरी गीता पढ़ डालो, पूरा कुरान पढ़ डालो, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ डालो, आपको एक जगह भी नहीं मिलेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब ने ये कहा हो कि ये सिर्फ सिखों के लिए है। श्रीमद् भगवत गीत के अंदर कहीं नहीं कहा गया कि ये हिंदूज के लिए है। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तमाम इंसानों तक, तमाम ह्यूमंस तक इसका मैसेज पहुंचा दो, यानी कि तमाम ह्यूमंस के लिए है। कुरान के अंदर एक वर्स के अंदर भी, एक सेंटेंस के अंदर भी ये नहीं कहा गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है। कहा गया ये तमाम ह्यूमैनिटी के लिए है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सोसाइटी ने पीछे से ऐसा पंप किया है, आज की डेट में जैसे ही हम किसी नए इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले एट द बैक ऑफ अवर माइंड वी जस्ट ट्राई टू एनालाइज कि ये इंसान है कौन। ये हिमाचल प्रदेश से आया है, बिहार से आया है, पंजाब का है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, मतलब पहले हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं ड्यू टू दैट पंपिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी विच इज नॉट गुड फॉर द ह्यूमैनिटी। स्क्रिप्चर्स ने हमको, किताबों ने हमको नहीं बांटा, हमने आपस में अपने को बांटा हुआ है। योग हमसे और आपसे किसी से भी, किसी एक का नहीं है। अभी मैं अलीगढ़ में एक लेक्चर में था तो उसमें एक साहब ये कह रहे थे कि साहब योग जो है वो हिंदुस्तान का है, हम हिंदूज का है। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर आप ये मानते हो तो आपको मुबारक हो ये बात, लेकिन आप मुझे ज़रा ये बताओ इंटरनेट किसका है? फिर तो अगर इस प्रिंसिपल पे, जिस प्रिंसिपल पे आप कह रहे हो, मैं उनसे ये कह रहा था, जिस प्रिंसिपल पे आप कह रहे हो तो उस प्रिंसिपल पे तो वो इंटरनेट जो है वो यूएसए का है, राइट। और वो 3 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इंटरनेट डिस्कवर किया, किसी तरीके से हुआ, वो एक लंबी अलग स्टोरी है, हम लोग उसमें नहीं जा रहे, लेकिन यानी कि वो क्रिश्चियनिटी का है। बोले नहीं वो सबका है। मैंने कहा जिस तरीके से इंटरनेट सबका है इसी तरीके से योग भी सबका है, जिस तरीके से पानी सबका है, चावल सबके हैं, इस तरीके से योग भी सबका है। हाँ, ये अलग बात है कि वो शुरू कहीं हुआ होगा, जाहिर सी बात है, दुनिया की हर चीज़ कहीं ना कहीं शुरू होती है, ये भी एक प्रिंसिपल है लाइफ का हमारे आपका, कहीं ना कहीं शुरू होती है। तो जो चीज़ जहाँ शुरू होती है क्या वो वहीं की होती है? नहीं, तमाम दुनिया के इंसानों की होती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन, नेशनैलिटी एंड व्हाटएवर।
ह्यूमैनिटी की चीज है, ह्यूमैनिटी की धरोहर है। योग हमसे और आपसे बात करता है वननेस ऑफ ह्यूमैनिटी की, कि ह्यूमंस आर वन। सारे जितने भी इंसान हैं ये सब, दे हैव अ कॉमन पेरेंट, सिंगल। वो अभी हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, राइट। योग हमसे और आपसे जो है बात कर रहा है कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। एक इंसान सिर्फ इंसान होने के नाते उसकी अपनी एक स्पेशल इज्जत है, और उस इज्जत को कोई भी ठेस नहीं पहुंचा सकता। हर इंसान की अपनी एक प्रेस्टीज है, और उस प्रेस्टीज को कोई ठोकर नहीं मार सकता। मतलब हम और आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाते हैं मालूम है? हमारी आपकी कभी बहस हो जाती है तो हम जाते हैं कि अबे तूने उस दिन मुझे ऐसे करके क्यों घूरा था, ऐसा क्यों देखा था। नजरों से भी बेइज्जती कर देते हैं ना हम लोग एक दूसरे की, राइट। हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहां तक पहुंच पाए, अपने ब्रेन को एवोल्यूट करते करते हम लोग यहां तक पहुंच पाए। योग आपसे कहता है कि आप जहां आपके थॉट्स निकलते हैं ना, किसी को आप थिंकिंग लेवल पर भी आप किसी को बेइज्जत नहीं कर सकते। मतलब किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते कोई भी अनड्यू बात। योग आपको इस लेवल पर इडिएशन देता है, आइडियाज देता है आपको, कि आपको अपनी सोच भी बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है टुवर्ड्स ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। आप किसी को थिंकिंग लेवल पर भी, थॉट लेवल पर भी आप किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। एवरी ह्यूमन हैज अ यूनिक डिग्निटी एंड दैट शुड नॉट बी ब्रोकन, दैट शुड नॉट बी शेकन एट एनी कॉस्ट। दिल्ली पुलिस के साथ एक प्रोग्राम था मेरा, तो उनके ऑफिसर्स इंक्लूडिंग कमिश्नर पुलिस, वो कह रहे थे कि तारिक साहब इतनी टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, दिन रात हम इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन क्राइम हम नहीं रोक पा रहे। क्राइम जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और बात बिल्कुल ठीक है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब का एक स्टेटमेंट अखबार में ऐसी पढ़ा मैंने कि 137% सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो दिल्ली के अंदर बढ़ा दिए गए हैं, राइट। बस मेरे जहन में ऐसे ही एक सवाल आ गया, और उससे जो है वो क्राइम प्रिवेंशन हो रहा है और ये हो रहा है, वो सब उन्होंने बातें करी जो एक करते हैं सब लोग। 137% कैमरास बढ़ा दिए गए हाई डेफिनेशन के, और उससे क्राइम प्रिवेंशन हो रहा है, ये हो रहा है, वो रहा है। उससे मेरे एक जहन में बात ऐसे ही आ गई कि क्रॉस चेक भी करना चाहिए कि दिल्ली में जो है वो क्राइम रेट, मतलब फिर तो घटना चाहिए ना, बढ़ना तो नहीं चाहिए, या उतना ही रहना चाहिए कम से कम। 268% क्राइम बढ़ गया था उस ड्यूरेशन में आफ्टर कैमराज। वो जो ऑफिसर्स कह रहे हैं अभी मुझसे, जब उनके साथ लेक्चर हो रहा है, उनसे डिस्कशन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि तारिक साहब हम टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं हम लोग, फैमिली से दूर रहते हैं, नींद से दूर रहते हैं, और उसमें हमारे बहुत से डिसीजंस भी ऐसे हो जाते हैं कि हम मतलब बेगुनाह की भी खूब सुताई कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है हमसे। ये क्राइम क्यों नहीं रुक रहा? मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, जीपीएस से हम जो है वो घड़ी का वो ट्रैक कर रहे हैं कि किसके हाथ में रिस्ट ऐसे बंधी हुई थी, रिस्ट वॉच थी, और उसमें क्या टाइम उस वक्त हो रहा था, वो तक हम कर रहे हैं। नंबर प्लेट तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, सब कर रहे हैं हम, और इतनी मेहनत भी कर रहे हैं फिजिकल, उसके बावजूद हम लोग नहीं कर पा रहे, राइट। तो मैं उनसे यही, असल में बात ये कर रहा था मैं उनसे कि इंसान अपने को पहचाने, इसी के ऊपर मैं बात कर रहा था, जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि हम वो नहीं हैं जो हम सामने दिखाई दे रहे हैं। इंसान को पहचानना होगा, ये योग का सबसे पहला वो है कि पहचानना होगा उसको कि वो है कौन। जब तक सोसाइटी के अंदर आप ह्यूमैनिटी लेवल पर, मैं पर्सनल लेवल पर अपना तो फायदा बहुत कुछ कर सकता हूं, आप अपना फायदा बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में से सब लोग। कल को आप में से जिसको हम बड़ा आदमी कहते हैं, राइट, बड़ा आदमी मत बनिएगा,
खूब अच्छा प्रेस्टीज लीजिएगा, खूब अच्छा पैसा कमाइएगा, इज्जत कमाइएगा, सब कुछ करिएगा, मगर धरती से चिपक के रहिएगा। उड़ने की कोशिश मत करिएगा। अगर उड़े आप ऊपर तो नीचे धड़ाम से गिरेंगे, ये पक्का है। राइट? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इंसान की डिग्निटी, तो उन पुलिस ऑफिसर्स से मैं ये कह रहा था कि योग तो हमसे ये भी कहता है कि अगर कोई भी इंसान को आप किसी भी तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते, तो वो कह रहे थे कि फिर तो हम क्रिमिनल से बातें ही नहीं उगलवा सकते। हम तो पहले पकड़ते बाद में हैं, कॉलर बाद में पकड़ते हैं, पहले जो है वो बुरे शब्दों के साथ जो है वो गालियां बकते हैं, फिर उसके बाद हम और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं और कुछ करते हैं। तो उसकी जब तक हम बेइज्जती अंदर से नहीं करते, जब तक वो उगलता नहीं कुछ। तो मैं उनसे कह रहा था कि योग तो आपसे ये कहता है, योग नीड्स दैट यूनिक डिग्निटी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड नॉट बी शेकन। अब आपको तरीका निकालना होगा कि किसी भी जिसने क्राइम किया है या नहीं किया है, जो इंट्रोगेशन में है, उसको विदाउट शेकिंग हिज और हर डिग्निटी, उससे आप कैसे उगलवा सकते हो। अब ये आप बताओ, साइंस वालों से बात करो, उनसे कोलैबोरेट करो, और ऐसे बहुत से इक्विपमेंट्स आपके पास आ गए हैं। एक इक्विपमेंट का नाम है GSR, पुलिस नहीं इस्तेमाल करती उसको, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स। मैं इस वक्त जो कुछ भी बोल रहा हूं मुंह से सुनाई दे रहा है आपको, लेकिन वो साथ साथ मेरी स्किन भी बोल रही है। GSR लगा दो मेरे ऊपर, उसकी अपनी कुछ अलग लैंग्वेज होगी, जाहिर सी बात है, वो एम्पलीट्यूड्स में होगी, जैसे EEG की होती है, ECG की होती है, EMG की होती है। तो लैंग्वेज होती है ना, वो जो ग्राफ ऐसे बनता है, वो एक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज हमें आपको सीखनी होती है। ऐसे ही वो GSR की भी एक लैंग्वेज है। आप स्किन पे लगा दो उसको, सारे इक्विपमेंट्स सेट कर दो उसको, आप उससे बुलवाओ, पूछो बिना बेइज्जती के, वो बोलेगा। अच्छा, उसकी स्किन भी वैसे ही बोल रही है। अगर बोल रही है तो ठीक, अगर नहीं बोल रही तो झूठ बोल रहा है, फिर उससे कुछ और बात करो। मैं ये कह रहा हूं कि उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ और ज़्यादा कोलैबोरेट करना पड़ेगा। GSR हमारे पास आ ही गया, लाइट डिटेक्टर हमारे पास आ गया है, अभी ऐसी और भी टेक्नोलॉजी हम पुलिस के पास हैं, लेकिन बहुत मिनिमम लेवल पर इस्तेमाल होती हैं। GSR तो इस्तेमाल ही नहीं होता। फिजिकल एजुकेशन के लोग GSR इस्तेमाल करते हैं। मतलब रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, स्किन क्या बोल रही है। ऐसा नहीं है हम बोलते हैं, मुंह से बोल रहे हैं, स्किन हमारी पूरी बोलती है। उसके इक्विपमेंट हमारे पास है, वो GSR नाम का, गैल्वेनिक स्किन रेस्पॉन्स के नाम से। आप लोग कल को PhD में जाइएगा तो GSR पे आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, एक आइडिया क्लिक हो सकता है यहाँ पे हमारे आपके दिमाग को। राइट? बहरहाल, तो मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना सा था कि योग हमको ये कहता है कि इवन क्रिमिनल भी हो तो भी उसकी जो एक यूनिक डिग्निटी है एज ए इंसान होने के नाते, वो उसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्राइम किया है, इंट्रोगेशन होगा, वो सब कुछ होगा, लेकिन ऐसे होगा कि उसकी डिग्निटी मेंटेन रहे। राइट? योग हमसे और आपसे बात करता है कि हर इंसान को फुल फ्रीडम है, उसकी फ्रीडम छिननी नहीं चाहिए। देखिए, आप यहाँ फिजिकल एजुकेशन में आए हैं तो फ्रीडम से आए हैं अपनी। हर इंसान के पास एक ही काम को करने के दो तरीके होते हैं। राइट? आपको प्यास लगी है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं, पानी पी लीजिए, पानी मत पीजिए। दो ऑप्शन है ना आपके पास। राइट? अगर पीने वाला ऑप्शन आपने चुना तो पानी है, कोल्ड ड्रिंक है, फ्रूट जूस है, बहुत सारी चीजें, वहां बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। इंसानों के पास बहुत ऑप्शंस हैं। राइट? हर इंसान खुला छूटा है, लेकिन समाज में रहता है तो वो जहां भी जाए उसको छूट है जाने की, लेकिन फिर उसको वहां के प्रिंसिपल्स और वहां का रिजल्ट उसको लेना होगा।
आप यहाँ फिजिकल एजुकेशन में अपने फ्रीडम से आए हो। यहाँ पर एलपीयू ने आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं की है कि फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन लो, और कुछ लोगों को उन्होंने इंजीनियरिंग में भेजा हो और कुछ लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में भेजा हो ना, पता ही नहीं, अपनी फ्रीडम से आए हो। अब यहाँ के कुछ सेट प्रिंसिपल्स हैं, उस सेट प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना होगा। क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो सब फिजिकल एजुकेशन का प्रिंसिपल ये है कि सुबह 7 बजे क्लास होगी, ऐसे ही है ना, राइट? ये प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। एलपीयू जो है वो 9 to 5 चल रही है, आप जो हैं वो 7 से चल रहे हो। अब आपके पास, चूंकि आप अपनी फ्रीडम से यहाँ आए हो, इसका ये प्रिंसिपल है, तो आप जो है वो अब ये शिकायत नहीं कर सकते कि साहब 7 से क्यों चलती है। मेरे हॉस्टल में मेरे साथ वाला जो रहता है वो तो 8:30 बजे सुबह सो के उठता है। अच्छा, 12:30 बजे सभी सो रहे हैं। ये 2 GB 1.5 GB डाटा जब तक ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक हम और आप सो नहीं रहे, राइट? वो 8:30 पे उठ रहा है, मुझे सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठना होता है। अब आप ये शिकायत नहीं कर सकते। ये तो आपके पास, हर इंसान के पास फ्रीडम है कि आप गेहूं बो दो, गेहूं का कल्टीवेशन के लिए बीज डाल दो, ये फ्रीडम आपके पास है। गेहूं मत डालो, जौ डाल दो, मैंगो डाल दो, कुछ भी डाल दो, ये फ्रीडम है। लेकिन ये फ्रीडम नहीं है कि अब जो इसमें से निकल आए, तो गेहूं डाला था तो केला निकल आए। आप दुनिया की बड़ी से बड़ी सोर्स लगा दो, राइट? यूएसए के प्रेसिडेंट को बुला लो, इंडिया के प्रधानमंत्री को बुला लो, 45,000 करोड़ पैसा लगा दो, लेकिन जो बोया है वही निकलेगा। बोने तक का फ्रीडम आपके पास था, फिजिकल एजुकेशन में आने का फ्रीडम आपके पास था। अब फ्रीडम बहुत लिमिटेड हो गया अब यहां करके। अब यहां के जो सेट प्रिंसिपल्स हैं, और वो आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हैं। ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं। बहुत बुरा लगता होगा कि रोज सुबह 7 बजे, राइट? हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था, वो नहीं आया, एक दिन नहीं आया, फिर उसको कुछ कहा गया तो वो आ गया, फिर उसके बाद चला गया, फिर आ गया, फिर चला गया। अल्टीमेटली उसके पेरेंट्स को बुलाया, तो वो पेरेंट्स जब आए तो पेरेंट्स भी 3 दिन रहे, आते रहे लगातार। आखिर में तीसरे दिन जो है वो स्टूडेंट रो पड़ा, लिटरली रो पड़ा। और मालूम है वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मैं 1 दिन आ जाऊं, 2 दिन आ जाऊं, 1 हफ्ता आ जाऊं सुबह में, मतलब मैं 3 साल कैसे आऊंगा? भाई फ्रीडम है ना, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम मतलब बीए फाइन आर्ट्स में कहीं और एडमिशन ले लो, उनकी क्लास सुबह 8 बजे से चलती है यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ चले जाओ। यहाँ आए हो तो फिर तो यहाँ के प्रिंसिपल्स आपको लेने पड़ेंगे, राइट? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर इंसान फ्री है, अपनी फ्रीडम से चीज़ों को चुन लीजिए। चुनने से पहले अच्छे से खड़े होकर के सोच लीजिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, इसका लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा मुझसे। एक बार देख लो और उसके बाद फिर आ जाओ, अगर आ सकते हो, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रीडम हर इंसान के पास है। योग हमको और आपको ऐसा कह रहा है, योग हमको कह रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पे किसी इंसान का कब्जा नहीं हो सकता। बड़ी अजीब बात बोल रहा है वो। नेचुरल रिसोर्सेज समझ रहे हैं आप? जैसे पानी, फॉर एग्जाम्पल, अभी यहां से शुरू कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल पानी, पानी पे किसी भी एक इंसान या ग्रुप ऑफ इंसान या कोई सरकार या कोई नेशन, किसी का कब्जा नहीं हो सकता, राइट? फॉर एग्जाम्पल एक नदी चाइना से चल रही है और इंडिया में इंटर करके आगे बढ़ रही है। चाइना अपने यहाँ ब्लॉक से पहले, बाउंड्री से, एक्सट्रीम बाउंड्री से पहले 40 किलोमीटर पहले उसमें जहर मिला दे और आगे भेज दे। इज इट अलाउड फॉर चाइना और नॉट? इज इट अलाउड? नो, नॉट एट ऑल।
नॉट एट ऑल। हवा इधर की चली है, एलपीयू की तरफ की हवा चल रही है। बायो टेरर छोड़ दो इधर, अलाउड है? नॉट अलाउड। नेचुरल रिसोर्स हवा भी है, किसी को अलाउड नहीं है। उसको आप हार्नेस कर सकते हो फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए ह्यूमैनिटी, टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन। कब्जा नहीं कर सकता कोई भी। ये बड़ी अजीब बात है, थोड़ा सा आप रुक करके सोचोगे ना तो अर्थ एक नेचुरल रिसोर्स है। मैं कह रहा हूं योग एक सिस्टम ऑफ लाइफ है। बड़ी माइंड बॉगलिंग चीज है। योग कह रहा है कि किसी भी नेचुरल रिसोर्स पर किसी भी इंसान का कब्जा नहीं होगा, अर्थ पे भी नहीं होगा। अभी आप देखो पूरी दुनिया में कब्जा हो रहा है। ये हिस्सा मैंने खरीद लिया, अब ये मेरा है। राइट और रॉन्ग? कर लिया ना कब्जा आपने? अच्छा, अब जिसके पास जितना है, अब जिसके पास जितना है उसने उतना कर लिया कब्जा। राइट? देखिए, ये तो मैं अभी बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूं आपसे। राइट? अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे, ये मतलब इसकी भी बात करेंगे हम लोग कि सोल्यूशन क्या है इसका, जाहिर सी बात है। और वो सोल्यूशन हम लोग बहुत छोटे टाइम में करेंगे डिस्कस। तो हो सकता है उसमें मेरी कमी की वजह से कुछ चीज़ें रह जाएं बहुत इम्पॉर्टेंट, लेकिन है बहुत योग मतलब बहुत ही डायनामिक सिस्टम ऑफ लाइफ है। आप सोचो तो ज़रा, वो ये कह रहा है अर्थ पे किसी का कब्जा नहीं होगा, अर्थ किसी की नहीं होगी। अच्छा, अर्थ किसी की नहीं होगी तो फिर रहेंगे कैसे? ये एलपीयू इतनी बड़ी कैसे बनेगी और दुनिया की चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी कैसे बनेंगी? तो योग उसके भी बहुत सारी बातें फिर करता है, वो हम लोग यहाँ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग इतनी सी बात कर रहे हैं बस कि नेचुरल रिसोर्स का यूनिवर्सलाइजेशन होना चाहिए। हर इंसान को नेचुरल रिसोर्स मिलना चाहिए। दुनिया में की बात तो आप छोड़ दो, मैं अपने अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ आपसे। अलीगढ़ में हमारे सर्वे के एक मुताबिक हम लोगों की एक एनजीओ है योगिक समाज की, उस एनजीओ में हम लोगों ने सर्वे किया तो करीब मोर और लेस 3,500 लोग, उनके पास रहने की कोई छत नहीं है। वो पैदा सड़क के किनारे हुए हैं, लिटरली वो वहीं बड़े हुए हैं। लिटरली वो सड़क के किनारे उनकी शादियां हुई हैं। लिटरली उनके भी बच्चे सड़क के किनारे हैं। लिटरली वो बूढ़े भी वहीं हो रहे हैं, मर भी वहीं रहे हैं, बीमारी भी वहीं गुजार रहे हैं। उनके पास कोई ज़मीन नहीं। ऐसे जालंधर में भी आपको मिल जाएंगे, मैंने बहुत देखे। मैं यहाँ से वो क्या है आपका साइंस सिटी, साइंस पार्क, वहाँ तक का तो गया मैं। राइट? तो मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि किसी के पास अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है अर्थ का हिस्सा, किसी के पास, चाहे वो उसने हथियार के दम पे कर लिया हो, चाहे उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे के उस पे कर लिया हो, या उसने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपने लिंक्स के ज़रिए से कर लिया हो, चाहे कैसे भी कर लिया हो। लेकिन कुछ लोगों के पास ज़रूरत से ज़्यादा पहुंच गया है, जिसकी वजह से दूसरे ह्यूमंस तक नहीं पहुंच पा रही बात, उनको नहीं मिल पा रहा, मौका नहीं लग रहा। योग कह रहा है कि हर किसी को ज़मीन मिलनी चाहिए, हर किसी को साफ पानी मिलना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स है ना। हर किसी को जब भी भूख लगे तो भरपेट खाना मिलना चाहिए। राइट? योग एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ हमसे और आपसे बात करता है। जस्टिस एंड एम्पैथी फॉर ऑल। जस्टिस को डिफाइन करते हैं, आप डिक्शनरी देखोगे तो जस्टिस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो जस्टिस को डिफाइन करेंगे कि कानून जो बना है उसके मुताबिक, उसके अनुसार फैसला हो जाए। कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाओ यार, आ जाओ, आओ तो आप यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ आके, आओ अच्छे से, शाबाश, जवान बच्चे हो यार,
अपनी एनर्जी कहीं और लगाओ यार, बहुत दुनिया को बड़ी ज़रूरत है आप लोगों की। मैं खून यूं ही नहीं खपा रहा अपने आप के साथ, और आप ही में से निकलोगे बहुत से लोग काम करने वाले, शाबाश, राइट। तो जस्टिस, इधर देखें हम लोग, वेलकम बैक। ये इवेंट होते रहने चाहिए छोटे छोटे, राइट। इसे कहते हैं डाइग्रेशन। डाइग्रेशन मेन एक्टिविटी से थोड़ा सा हट गया, फिर वापस मेन एक्टिविटी पे आ गया, राइट। जस्टिस कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बना हुआ है उसके हिसाब से आपको फैसला हो गया, ठीक है ना, इसी को जस्टिस कहते हैं ना, राइट। योग सवाल मालूम है क्या खड़ा करता है? योग सवाल ये खड़ा करता है कि वो कानूनी गलत हो, अगर तो हो सकता है ना भाई, वो कानून ही गलत हो सकता है, तो फिर जस्टिस कैसे हो जाएगा? फिर तो नहीं हो सकता ना जस्टिस, तब नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वो रूट पे ही सवाल खड़ा कर देता है कि ये जो कानून बनाया है, ये कानून जस्टिफाइड है भी कि नहीं है, पहले तो ये देखो। देन वो हमसे और आपसे कहता है कि तमाम इंसानों के प्रति आपके पास एम्पैथी होनी चाहिए। सिंपैथी, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। आप बताओ मुझे, सिंपैथी क्या होती है? दया, क्या कहेंगे इसको, कैसे? कोई एग्जाम्पल बताओ जरा थोड़ा सा। दया भावना, हाँ, किसी को चोट लग गई तो उसके लिए आप पानी ले गए फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा डेटॉल ले गए, ठीक है, नहीं ऐसा ही है, हाँ, थोड़ा सा, इसे कहते हैं सिंपैथी, राइट। बड़े ध्यान से सुनो, ओ भाई उधर कॉर्नर पे, राइट, और इधर कॉर्नर पे भी बड़े ध्यान से सुनो। सिंपैथी अच्छी चीज है, बुरी चीज है? अच्छी चीज, बहुत अच्छी चीज है। योग, आप लोग शांत हो जाओ तो बोलूं मैं। योग सिंपैथी के सख्त विरुद्ध है। नो सिंपैथी इन सोसाइटी। आपको सिंपैथी चाहिए? नहीं चाहिए, हम देंगे। अरे आपको क्यों नहीं चाहिए? कोई इंसान सिंपैथी नहीं चाहता। आप में, हाँ एग्जैक्टली, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है ना इंसान। या सिंपैथी पे जिंदगी गुजारोगे किसी की सिंपैथी पे जिंदगी गुजार सकते क्या आप? अरे आपको एक लम्हा बैठना पसंद नहीं आएगा अगर किसी ने आपसे ये कह दिया ना कि उस दिन तुम गिर गए थे और मैंने तुम्हारे लिए डेटॉल लेके आया था घर से भाग करके, और आज तुम मुझे आंखें दिखा रहे हो। आप यकीन जानना अगली बार से आप पहले तो 4 बातें करोगे मोबाइल पे दोस्तों से, दूसरों से। अच्छा वो इतना बोलने लगा, ऐसा करने लगा, ये वो किया है तो क्या हुआ, राइट। बात सही है या गलत है? राइट। योग ये कहता है कि सिंपैथी से शुरू कर लो चाहे, लेकिन टारगेट जहां तुम्हें जाना है वो एम्पैथी है। नाउ व्हाट इज एम्पैथी? राइट। दूसरे के पैर में, दूसरे के जूते में पैर डाल के देखो कि उसको कहां काट रहा है वो जूता। एग्जैक्टली, उसको परेशानी असल में उसकी फील होना अंदर, एट द कोर ऑफ योर हार्ट, और फिर उसके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि अच्छा उसको जूता यहां काट रहा है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। दैट इज नॉट सिंपैथी, दैट इज एम्पैथी। खुद उसका दर्द महसूस करो, उसका दर्द खुद महसूस करो और फिर उसका सॉल्यूशन करो। हर घर की कहानी कह रहा हूं, हर बीवी को यह शिकायत है, ऑलमोस्ट हर बीवी को यह शिकायत है अपने हस्बैंड से कि आप मुझे समझते ही नहीं हो, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो। मतलब ये आपके घर में भी लड़ाई है, माफ करिएगा, आपकी मम्माज भी ऐसे ही बोल रही हैं आपके पापाज से। मेरी मम्मी भी ऐसी बोल रही थी मेरे पापा से। ये ट्रू बातें कर रहा हूं मैं आपसे।
नहीं नहीं, क्यों नहीं समझ सकते, लेकिन सिंपैथी के ग्राउंड पे रहोगे तो कभी नहीं समझ सकते। इम्पैथ, वो बात कर रही है, वो माँ जो है वो आपके पिता से बात कर रही है इम्पैथी के लेवल पर, कि जरा समझो तो कि अपने मेरे जूते में सैंडल में पैर डाल के तो देखो कहां से काट रही है मेरी सैंडल। वो कह रहा है भाई मैं कर तो रहा हूं तुम्हारे लिए, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, ऐसा है वैसा है, मैं सामान भी ला रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं तुम्हारी खुशी के लिए, मैंने ये किया है, ये किया है। वो कह रही नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि शी इज टेकिंग इट एज ए सिंपैथी, और सिंपैथी किसी को चाहिए नहीं, राइट? तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि योग ये कहता है कि आप सिंपैथी से के पॉइंट से शुरू तो कर लो चीज को, लेकिन सिंपैथी इज नॉट द गोल, एम्पैथी पे आओ। अच्छा, जितने एम्पैथेटिकल लोग होते हैं, ये बात आप ऑब्जर्व करिएगा थोड़ा सा प्लीज, जितने एम्पैथेटिकल लोग गुजरे हैं वो करोड़ों करोड़ों के दिलों में राज करते हैं, लाइक मदर टेरेसा, करोड़ों करोड़ों के दिलों पे राज करते हैं। सिंपैथी नहीं शो कर रही, वो समझने की कोशिश कर रही हैं कि उसका ये हाथ सड़ रहा है और उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तो उसे क्या तकलीफ हो रही होगी। मदर टेरेसा की बायोग्राफी में एक बार ऐसे ही पढ़ रहा था, तो उसमें एक विलेज के बारे में उन्हें पता चला कि वहां पर जो है वो 7 दिन से खाना नहीं है, 7 डेज। वो किसी अपने बिजी शेड्यूल की वजह से कहीं फ्रांस वगैरह में थी, वो यहाँ नहीं आ पाई, शायद दिल्ली का वाकया या दिल्ली के आसपास का कहीं का, वो नहीं आ पाई यहाँ पर, राइट? जब वो यहाँ पहुँची तो अपने मिशनरीज को बोला कि खाना, खैर खाना तो पहुँचा फ़ौरन, राइट? लेकिन उतने दिन, शायद वो तीसरे दिन या 5वें दिन आई थी, उन्होंने तब बताया अपनी मिशनरीज को कि मैंने उन 3 दिनों में या 5 दिनों में बिल्कुल भी एक अन्न नहीं खाया है मैंने। मैं खुद फील करना चाहती थी कि भूखा रह करके कैसा फील होता है। अच्छा, दिस इज नॉट सिंपैथी, दिस इज नॉट सिंपैथी, दिस इज एम्पैथी। योग सेज, योग नीड्स योर एम्पैथी towards other human beings, not sympathy, right? Righteousness as a criterion, समाज में पैसा, लिंक्स, स्टेटस, ये क्राइटेरियन नहीं होने चाहिए। योग सेज दिस। आज की डेट में सिस्टम ऐसा ही है, जिसके पास पैसा ज्यादा, इससे बहस नहीं है कि वो है कौन, वो सामने आ गया तो टक से खड़े हो गए, टक से पैर छू लिए, टक से हाथ जोड़ लिए, राइट? ओके, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि योग आपसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि राइटियसनेस, राइटियसनेस का मतलब होता है कि तमाम ह्यूमैनिटी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो काम करे, जो भी एक्शंस हों, वो सब राइटियस एक्शंस हैं, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी सोशल ग्रुप के लिए नहीं, पर्टिकुलर किसी देश के लिए नहीं, तमाम ह्यूमैनिटी के लिए जो काम करे, ऑल दोज एक्शंस कम अंडर द परव्यू ऑफ राइटियसनेस, और राइटियसनेस शुड बी द क्राइटेरियन टू जज इंडिविजुअल्स। योग सेज दिस। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अभी सिस्टम ऑफ लाइफ अभी कुछ और है, वो सब हम लोगों को मालूम है। अभी सिस्टम ऑफ लाइफ योग का नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटी उस सिस्टम ऑफ लाइफ से यहां तक आते आते बेइंतहा परेशान हो गई है। दुनिया का हर इंसान एक अजीब से डर में जिंदगी गुजार रहा है, एक अजीब सा डर है, पता नहीं मेरे साथ कल को क्या होगा। मेरा बच्चा गया है ट्रेन से एलपीयू की तरफ, अभी वो पहुंचा भी नहीं है तो 3 बार उसके पास फोन आ गया माँ का। आप भी चिढ़ जाते होगे, अरे क्या माँ, मैं जा तो रहा हूँ, ठीक तो हूँ। अच्छा, वो बहाने फिर बनाती है,
खाना खा लिया, वो ना तो खाने की फिक्र है उसको, मैं सच बता रहा हूं आपको, माँ के लेवल की बात मैं कर रहा हूं, उसे खाने की कोई फिक्र नहीं है, वो ठीक है, वो खा लेगा, चंगा है, राइट। उसको सिर्फ और सिर्फ एक अजीब सा डर है कि पता नहीं बच्चा पहुंच भी पाएगा, हालात ऐसे हैं समाज के, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, एक अजीब सा डर है सबको, राइट और रॉन्ग, राइट। योग आपको वो सिस्टम ऑफ लाइफ देना चाहता है जहां पर किसी भी इंसान को किसी भी तरीके का कोई डर ना हो, किसी भी तरीके का। एन आयोटा मतलब एन एटम, एन आयोटा ऑफ ए फियर शुड नॉट बी देयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, राइट। पीस इज द सेंट्रल थीम। अभी ये जो इतने बहुत सारे हैं ना, इसमें ये तो बहुत मोटे मोटे बहुत मैंने बातें कर ली आपसे, एग्जॉस्टिव लिस्ट है योग के पास कि इंसान की जिंदगी होनी कैसी चाहिए, एग्जॉस्टिव, राइट। अल्टीमेटली पीस इज द सेंट्रल थीम। मैं आपसे एक बात ये पूछ रहा हूं, थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा सोचो, समाज में ये सारी चीजें मौजूद हैं, मतलब प्रैक्टिकली मौजूद हैं, ऑब्जर्व हो रही हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। अभी मैं हाइपोथेटिकल लग रहा है हमको, है हाइपोथेटिकल, लेकिन मान लो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी लगा है और हर इंसान भी ये कर रहा है। आप मुझे बताओ उस समाज के अंदर पीस है कि नहीं है? अगर ये सब ऑब्जर्व हो रहा है तो, अगर हो रहा है, अभी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूं ये हाइपोथेटिकल है सवाल, राइट। तो मैं कह रहा हूं कि योग जो है, योग का सेंट्रल थीम जो है वो पीस है। और इसी वजह से इंडियन कल्चर में आप जब प्रेयर ख़त्म करते हो, हम लोगों ने भी यहाँ पर योग प्रेयर जब ख़त्म करी तो फिर हम लोग लास्ट में 3 बार क्या कहते हैं? शांति शांति शांति, राइट। क्योंकि योग का अल्टीमेट जो टारगेट है वो है कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग शुड लिव अंडर द पीसफुल एटमॉस्फेयर। एक इंसान चाहे कितना ही पैसा, चाहे सोने से लदा हुआ, बिल्कुल रात के सन्नाटे में अकेला बिल्कुल मस्त चला जा रहा है और कई 100 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया और उसे ज़र्रा बराबर भी डर नहीं, ऐसा समाज अभी है क्या? ऐसा बैंक में ज़रा 25,000 रुपये निकाल के तो लाओ और जेब में रखो तो अभी फिक्र हो जाती है, जेब कतरे होते हैं ना। तो एक मिल गए ऐसे ही ट्रेन में, तो बातचीत करते पे उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि मेरा प्रोफेशन ये है। तो हमने कहा काटते कैसे हो? अच्छा ये बताओ। जेब काट लेते ना, जेब काटते कैसे हो? तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई उन्होंने, वो आप लोग भी प्रैक्टिकली उसको आप अप्लाई कर लीजिएगा। नहीं, काटने के लिए नहीं, बचाने के लिए, राइट। उन्होंने कहा कि आदमी के पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसको बार बार छू के देखता है अनकॉन्शियसली। पैसे यहाँ रखे हैं तो ऐसे हल्का सा टैप करेगा, बहुत हल्का सा, अनकॉन्शियसली। हमारे लिए बस इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि इधर की टक करनी है। अब हो सकता है उसमें वो ना हो सकता है मतलब कोई और डॉक्यूमेंट्स हो, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, लेकिन वो भी आते हैं हाथ में। मैं ये कह रहा हूँ कि उनका प्रिंसिपल है काटने का, पता करने का कि किसके पास कहाँ पे क्या चीज़ रखी हुई है, इंपॉर्टेंट, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पीसफुल एनवायरनमेंट, योगिक सिस्टम ऑफ लाइफ आपको 100% देने का क्लेम करता है। द ओनली थिंग इज कि हमको और आपको उस पर एक तो विश्वास, और विश्वास से पहले उसकी इंफॉर्मेशन, और फिर विश्वास, और फिर इतना करेज कि हम उसको अपनी लाइफ में खुद भी कर लें और फिर दूसरों के साथ उसको हम शेयर भी कर लें। देखिए, शेयर वही कर पाएगा अच्छे से जो खुद करेगा, तभी वो ज़ोर से आपके सामने या आप दूसरों के सामने बोल पाओगे, राइट।
आज का हम लोग ये लास्ट रखें क्या तनवीर साहब? जी मैडम, लास्ट हम लोग कितना बज गया आप मुझे बता दी। तनवीर साहब कह रहे थे कि जल्दी आज थोड़ा सा ख़त्म करना, क्या बजा क्या है? हाँ तो ठीक है, बस इसको ख़त्म करके इसके बाद हम लोग लास्ट करते हैं, ठीक है नहीं? राइट, थैंक यू वेरी मच। राइट, ना ना ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करने दो क्लैप। अरे दिस इज कॉल्ड क्लैप योग। एनर्जी मेंटेन कर रहे हैं बच्चे अपने, वापस ला रहे हैं। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा राइट। अभी देखिए, ओके फाइन, वेलकम बैक। देखिए योग जो है वो इज द हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। योग सूत्र के अंदर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं जाति देश काल समय यानी वच्छिन्न सार्वभौम महाव्रतम। ना तो ये किसी जाति का है, जाति मतलब ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं, जाति मतलब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मैन किंगडम, ऐसा राइट। ना तो ये किसी जाति का, सबका है। ना तो ये किसी जाति का है, ना किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री का है देश, ना किसी काल का है। काल कहते हैं जो बहुत इनडेफिनिट पीछे, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, जिसके बारे में हमें याद भी नहीं है कभी, राइट। ना किसी समय का है, समय वो जो अभी चल रहा हो, अभी करंट में जो चल रहा हो उसे समय बोलते हैं कि यार तारिक साहब कब से पका रहे हैं हमको, पक 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 पक, इतना समय हो गया यार। उसको काल नहीं बोलते, उसको समय जो करंट में चल रहा है, राइट। तो ये किसी समय का भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तानी समय का तो है और पेरिस के समय का नहीं है, ये लंदन के समय का नहीं है, नहीं, सब का है, राइट। अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न कहते हैं कि ये बाउंड्री लेस है, इसको टुकड़े टुकड़े बाउंड्रीज में नहीं बांटो इसको। सार्वभौम है, सार्वभौम कहते हैं यूनिवर्सल है, राइट। तो योग किसी जाति का नहीं है, किसी किंगडम का नहीं, सब का है। किसी देश का नहीं है, सब का है। किसी काल का नहीं है, किसी समय का नहीं है, ये सब का है। प्लीज इसके टुकड़े टुकड़े मत करो, और ये यूनिवर्सल है, टू बी अडॉप्टेड बाय ऑल, राइट। इसके वर्ड्स के मैंने छोटे छोटे टुकड़े मीनिंग्स यहाँ पर किए। मैंने आपको वैसे ही ड्यू टू दी शॉर्टेज ऑफ टाइम हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर ऐसे ही उसको कर लिया है, राइट। ये हमारी स्लाइड आखिरी स्लाइड थी आज की। इससे रिलेटेड आज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है, इससे रिलेटेड आप लोगों का अगर कोई सवाल हो, जाने की जल्दी में हो सकता है सवाल रह जाए, मे बी आप मेरा नंबर लिख लो 8279865903। व्हाट्सएप मत करना, ओनली SMS, ओनली SMS। आई डोंट यूज स्मार्टफोन। फिर क्या इंसान हो यार तुम, फालतू भोगाली मार रहे हो। आई यूज ओनली कीपैड। कल मैं आपसे बात करूंगा उस सिलसिले में कि मैं कीपैड क्यों इस्तेमाल करता हूं, ठीक है नहीं? ओके फाइन, आप कुछ पूछ रही थी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि योग की उत्पत्ति कहाँ से हुई? क्या योग समुद्र मंथन में से निकला? योग, एक मिनट प्लीज, मुश्किल से हम लोग 2-3 मिनट और हैं यार। आप लोग ये सारी बातें, हम लोग ये सारी बातें तो मतलब यहाँ से जाने के बाद भी कर सकते हैं, राइट। अभी थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए और अटेंडेंस के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लीजिएगा और काम आपका बन जाएगा, ठीक है। एक बच्ची ये सवाल पूछ रही है कि योग की शुरुआत कहाँ से हुई है, राइट। योग का मतलब होता है जुड़ना, टू ज्वाइन, टू ऐड समथिंग, राइट। योग सिर्फ इंसानों से रिलेटेड नहीं है।
है ना। योग पूरे ब्रह्मांड से, जब से ये क्रिएशन हुई है तब से है, राइट। योग के सारे प्रिंसिपल्स जब हम इंसानों के रिलेशन में बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं जैसे अभी कर रहे हैं, लेकिन योग की शुरुआत वहां से हुई है जहां पे बिग बैंग शुरू हुआ है। बिग बैंग समझते हैं ना हम लोग, वहां जो चीजें छितर के एक दूसरे से अलग हुई हैं और आपस में फिर मिली हैं, वहां से, उसको मिलना कहते हैं ना, जुड़ना कहते हैं योग को। तो वहां से जो है वो योग की शुरुआत हुई है एट द ब्रह्मांड लेवल, और फिर होते होते वो सारे प्लांट किंगडम में भी है, एनिमल किंगडम में भी है, हमारे यहाँ भी है। जब हम अपने रिलेशन में एज ए सिस्टम ऑफ लाइफ बात करते हैं तब हम इन प्रिंसिपल्स पे बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स पे हम लोगों ने अभी बात करी है, राइट। और कोई सवाल आप लोगों का हो, आई एम हियर, कल सुबह फिर मिलेंगे अगर हो, नहीं तो ताली बजा दीजिए अपने लिए, आप लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं, राइट। थैंक यू वेरी मच।